गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था लर्निंग ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जिसमें हमने स्किनर एंड आईपी पावलाव को देखा था। इसमें हम देखेंगे नोम चॉम्स्की को। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्किनर रोट इन डिटेल अबाउट लैंग्वेज इन हिज बुक वर्बल बिहेवियर। स्किनर की एक पुस्तक की वर्बल बिहेवियर, जिसमें उन्होंने भाषा के विस्तार में क्या है डिटेल से बताया हुआ है। इन द बुक लर्निंग अ लैंग्वेज इज डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस इमिटेशन। उन्होंने बताया है इस बुक में कि लर्निंग अ लैंग्वेज डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस और इमिटेशन पर, एक्सेट्रा। Noam Chomsky reviewed this book in 1959 and shook the foundation of review of behaviorism according to the review of Skinner verbal behavior। जो स्किनर की जो वर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक थी, उसमें जो उन्होंने रिव्यू दिए थे भाषा को लेकर के, उसकी जो आधारशिला थी उसको जब उन्होंने रिव्यू किया नोम चॉम्स्की ने, तो उसको हिला करके रख दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की अ फेमस पर्सन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बिलीव्ड दैट। नोम चॉम्स्की क्या है, काफ़ी फेमस पर्सन रहे हैं भाषा के विकास में। वो ये विश्वास करते थे दैट नो लर्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास में कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, चिल्ड्रन लर्न एनी लैंग्वेज ऑन देयर ओन। बच्चे खुद में खुद क्या होते हैं, वो भाषा सीख लेते हैं, खुद में खुद वो भाषा सीखते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सिखाने की जरूरत नहीं है। दे आर बोर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर। ओके, मानव भी जैसे यूनिवर्सल ग्रामर के साथ क्या है जन्म लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ईच चाइल्ड हैज अ बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेज। उनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार, प्रत्येक बच्चे में क्या होती है, एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी होती है भाषा को सीखने की। टू लर्न लैंग्वेज, भाषा को सीखने की बायोलॉजिकल क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ईच चाइल्ड इज बोर्न विद LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड दस विद यूनिवर्सल ग्रामर। प्रत्येक बच्चे में क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ क्या होता है, जन्म लेता है। और LAD की मदद से ही वो क्या सीख पाता है, वो ये रियलाइज कर पाता है कि जो ग्रामर के रूल होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चॉम्स्की फर्दर सेड दैट दिस डिवाइस हेल्प चिल्ड्रेन इन ट्रांसफॉर्मिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर। और वो ये कहते हैं ये जो यूनिवर्सल ग्रामर के जो रूल हैं, और जिसे वो LAD की मदद से ये रियलाइज कर पाता है, ये जो रूल है यूनिवर्सल ग्रामर के, वो क्या है, ग्रामर के रूल यूनिवर्सल हैं। और इन्हीं रूल की मदद से वो क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने में मदद ले लेता है ग्रामर के रूल्स की। ही फील्स दैट ऑल द लैंग्वेजेस हैव अ कॉमन ग्रामर। वो ये महसूस करते हैं कि क्या है, जितनी भी लैंग्वेजेस है उनमें से क्या है, एक ही कॉमन ग्रामर होती है। जस्ट लाइक वी हैव नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा इन इंग्लिश, वी हैव देम इन हिंदी। जिस तरीके से क्या होता है, हम इंग्लिश में देखते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक उसी तरीके से हिंदी में क्या होते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है। सिमिलरली ऑल द लैंग्वेजेस इन दिस यूनिवर्स हैव वन कॉमन ग्रामर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। ओके, इसी तरीके से जितनी भी भाषाएं होती हैं, प्रत्येक की क्या होती है, एक ग्रामर होती है। और प्रत्येक की जो ग्रामर होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है। चाहे वो आपकी क्या हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ग्रामर एक ही होगी, वो कॉमन होगी। जस्ट लाइक वी हैव देम हिंदी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सिमिलरली ऑल द लैंग्वेजेस इन द यूनिवर्स हैव कॉमन ग्रामर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। ओके, मतलब ये कहने का है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सभी लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। हो सकते हैं इनके नाम अलग अलग हो, जैसे हिंदी में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बुलाते हैं, इंग्लिश में हम नाउन, प्रोनाउन बुलाते हैं, अदर लैंग्वेजेस में हो सकता है हम किसी और नाम से बुलाते हो, लेकिन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी में क्या है, सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD की मदद से क्या होता है, चिल्ड्रन आर एबल टू ट्रांसफॉर्म द रूल्स ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। LAD की मदद से ही बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं रूल्स को। ठीक है ना, वन लैंग्वेज जो ट्रांसफॉर्म द रूल्स ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को क्या है, ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, और इसी को हम बुलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। इसके अलावा भी उन्होंने नोम चॉम्स्की ने स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। सरफेस स्ट्रक्चर है आपका, डीप स्ट्रक्चर है आपका, डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन चॉम्स्की है। पहला हम देखते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। व्हेन वी आर एट एलिमेंट्री लेवल इन अ लैंग्वेज वी ओनली यूज सरफेस स्ट्रक्चर विच मीन्स कन्वे ओनली फैक्ट। जब हम केवल अपने फैक्ट को
कन्वे करते हैं, हम यूज करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, अर्थात व्हेन वी आर एट एलिमेंट्री लेवल, जब हम क्या स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमारा क्या एलिमेंट्री लेवल कहलाता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उस समय जब हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती तो हम कुछ फैक्ट याद करके रख लेते हैं और उन फैक्ट को क्या करते हैं, हम उन फैक्ट को सीधे कन्वे कर देते हैं। और आगे बात करते हैं डीप स्ट्रक्चर की। व्हेन वी आर एट एडवांस लेवल इन अ लैंग्वेज वी यूज्ड When we are in an advanced level, we use deep structures, which means conveying feelings and emotions along with facts. जब हम बात करते हैं फीलिंग्स और इमोशंस की, जब हम फैक्ट को फीलिंग्स और इमोशंस के साथ क्या कन्वे करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डीप स्ट्रक्चर, ये एक एडवांस लेवल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन चॉम्स्की थ्योरीज। डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या कहलाते हैं चॉम्स्की की थ्योरी में, तो चॉम्स्की आल्सो मेंशन्ड इन दिस थ्योरी दैट चिल्ड्रन अक्रॉस रेसेस, कम्युनिटीज, नेशन etc. have the development of language at almost the same time, just like children achieve their milestone like sitting, crawling, walking at almost the same time. Similarly, the development of the language also takes place almost the same time. बच्चे जो नॉम चॉम्स्की वो ये कहना चाह रहे हैं इस थ्योरी के माध्यम से कि बच्चा वो चाहे कहीं का भी हो, बच्चा वो क्या हो, कहीं का भी हो, इनसाइड ऑफ कंट्री हो चाहे आउटसाइड ऑफ कंट्री हो, अब्रॉड हो, बच्चे का जो टाइम पीरियड है, बच्चे का जो क्रम है वो क्या होता है, सभी जगह एक समान होता है। बच्चे का जो विकास है, विकास का जो क्रम है वो चाहे बच्चा यहाँ का हो चाहे बच्चा क्या हो बाहर की देश में शामिल हो, लेकिन उनका जो क्रम होगा वो एक होगा। और बच्चे का जो शारीरिक विकास जो क्रम से चलता है उसी समय पे क्या होता है, भाषा का विकास भी क्या होता है, एक क्रम से चलता है। जैसे बच्चा क्या है, जिस समय चलना, बच्चे क्या है जैसे 6 महीने में बैठना सीखते हैं, फिर क्या है तो क्रॉलिंग करना, फिर वॉकिंग करना सीखते हैं। इसी तरीके से क्या है, एक भाषा का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। और इसी समय क्या होता है, भाषा का विकास भी शारीरिक विकास के साथ साथ चलता रहता है। थैंक यू टू ऑल।